जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस AIUTC के सक्रिय अध्यक्ष राजस्थान और ROPA के उपाध्यक्ष डॉक्टर मकबूल अहमद एवं समाजसेवी आमिर उस्मानी के तत्वाधान में माह रमजान की विशेष रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आसिफा क्लिनिक के पास मोहल्ला टिक्की गरान 5 नीमबास पदनपुरा जयपुर में संपन्न हुआ है। इस पाक मौके पर काजी खालिद उस्मानी ने दुआ कराई और नमाज अदा करवाई। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की, जिनमें वार्ड पार्षद मोहम्मद शाकिर खान, डॉक्टर नसीम अहमद, खालिद रब्बानी, डॉक्टर शाहिद अली, डॉक्टर खालिद, समाज सेवी मकसूद रंगरेज, यामीन रंगरेज, फरीद पठान, शोएब अरबाज, अजमत सहित कई मशहूर और मारूफ हस्तियां मौजूद रहीं। इस अवसर पर रोज़ा इफ्तार के महत्व पर चर्चा की गई और एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया गया। हाँ सर, कल जुम्मा है और कल होली भी है, तो इसको लेके आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए। पिछले जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, देश की आज़ादी के बाद से हमें पता है कि अब तक बहुत सारे त्यौहार एक ही दिन आए जिसमें हिंदू मुसलमानों के, जैसे ईद और होली एक साथ भी आई, ईद और दिवाली भी एक साथ आई, शब बारात और दिवाली एक साथ आई। इस तरह के ये बातें आज कोई नई नहीं हुई है। हमेशा से पिछले 70-80 साल से लगातार हम लोग ये बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि ये दोनों त्यौहार हमेशा एक साथ आए और हमेशा दोनों ने प्यार मोहब्बत और सौहार्द के साथ उस त्यौहारों को लगाया। अभी चंद साल पहले ही जुमातुल विदा यानी अलविदा जुमा और दिवाली एक साथ आई थी और लोगों को थोड़ा घबराहट थी, लेकिन जयपुर शहर के मोहब्बत और प्यार वाले जो लोग थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उसको बड़ी आसानी से मुकम्मल किया और बहुत अच्छा त्यौहार बनाया। दोनों के लिए बहुत खुशियों की बात थी और दोनों ने कभी भी एक दूसरे की खिंचाई नहीं की, ना हिंदुस्तान नहीं बल्कि जयपुर शहर में ये फ़िज़ा ही नहीं है गंदी फ़िज़ा, यहाँ मोहब्बत की फ़िज़ा है, यहाँ मोहब्बत से काम चलेगा। ये जयपुर शहर के वासी मोहब्बत चाहते हैं, यहाँ पर गंदी राजनीति करने वालों को सबक लेना चाहिए और वो जयपुर नहीं राजस्थान में भी ये चाहते हैं कि हम सुकून से रहें, प्यार से रहें, ताकि वो सब कुछ हमारे साथ जो अल्लाह का रहम है वो हम पर नाजिल हो। जब हम लड़ेंगे, जब तक हम नफ़रतें फैलाएंगे, अल्लाह का कहर नाजिल होगा। आप देखिएगा, पिछले मैंने 50 साल में कभी भी ये नहीं देखा कि जयपुर में कोई आपदा आई हो या जयपुर के ऊपर किसी तरह का देवीय प्रकोप आया हो या अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नाजिल हुआ हो। लेकिन जब अभी कुछ समय से ये जो नफरती खेल हो रहे हैं, इसके नतीजे ये हुए हैं कि अभी इतनी बड़ी आग का सामना हम कर चुके हैं कि जयपुर शहर में आग फैल गई और जाने कितने बेगुनाह मारे गए। वो हमें हिला रहा है, समझा रहा है कि जाग जाओ, नहीं तो ख़त्म तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम अपने दिल में मत सोचो कि हम एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, इसलिए हमें डरना चाहिए। मैंने आज से 2002 के अंदर बहुत बड़ी बात कही थी कि गुजरात के अंदर जब दंगे और फसाद कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा खुरेजी वहाँ हुई और सबसे ज़्यादा अज़ाब इलाही भी वहाँ आया। अगर कच्छ का भूकंप आया तो वहाँ, अगर सुनामी आई तो वहाँ, अगर ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग गिरी तो वहाँ, पूरी बस में आग लगी तो वहाँ, यानी हर हाल में वहाँ पर ज़िंदगियों की हताहत हुई। ये जब ही हुई कि जब हम लोग आपस में मोहब्बत नहीं रखते, इसीलिए कश्मीर में बहुत बड़ा सैलाब आया और कश्मीर तबाह हो गया। ये बात समझना पड़ेगा हमें कि अगर हमें रब का क्या रहम चाहिए, रब की रहमत चाहिए, तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी और ये राजनीतिक स्वार्थी तत्व जो है, इनके बहकावे में ना आकर इनके अपने फ़ायदों को छोड़कर हमें सोचना है कि हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहने में भलाई है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि यहाँ जो एक नफ़रती फैलाई जा रही है कि भाई एक कौम सिर्फ उसी कौम से ख़रीदारी करे, ये गंदी सोच का तकाजा जो जयपुर में हो रहा है या उससे बाहर भी हो रहा है कि हिंदू की दुकान से हिंदू ख़रीदे और अब मुसलमानों के लिए भी शुरू हो गया। मैं तो एक बात कहूँगा कि मुसलमानों को कहूँगा कि आप कोई भेदभाव मत समझिए, ये भेदभाव वाले खुद जलील हो जाएंगे, खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला इनको खुद जलील करेगा जो भेदभाव करेगा। आप किसी से भेदभाव मत करिए, आप ये मानिए कि हमारे भाई हैं और हम सबको साथ रहना है और हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे। शुक्रिया।